नमस्कार दोस्तों। तो आइए हम 90 डेज सीरीज की 17वीं वीडियो शुरू करते हैं। आपका प्रश्न है, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत हुई? आपके ऑप्शन है, ए दूरसंचार विभाग, बी आर्थिक मामलों के विभाग, सी औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, डी उपभोक्ता मामलों के विभाग। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए दूरसंचार विभाग। आपका अगला प्रश्न है, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क निम्नलिखित में से किसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा? आपके ऑप्शन है, ए ग्राम पंचायत, बी पंचायत समिति, सी नगर पालिका, डी नगर निगम। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए ग्राम पंचायत। आपका अगला प्रश्न है, भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर किस पर निर्भर करती है? आपके ऑप्शन है, ए मांग आपूर्ति संतुलन, बी आरबीआई की मौद्रिक नीति, सी सरकारी नियंत्रण, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मांग आपूर्ति संतुलन। आपका अगला प्रश्न है, भारत में 1000 और 500 तथा 100 रुपए के नोट आजादी के बाद दोबारा कब शुरू किए गए? आपके ऑप्शन है, ए 1954, बी 1958, सी 1962, डी 1950। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 1954। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी सरकारी कंपनी का प्राइवेटीकरण सबसे पहले हुआ? आपके ऑप्शन है, ए मारुति उद्योग लिमिटेड, बी होटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया, सी आधुनिक खाद्य उद्योग लिमिटेड, डी राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मारुति उद्योग लिमिटेड। आपका अगला प्रश्न है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नकद भंडार वाणिज्यिक बैंकों को बढ़ाना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे संभावित कदम उठाएगा? आपके ऑप्शन है, ए खुले बाजार में बांड खरीदना, बी एक्सचेंज के बिल को शामिल करने वाले लेन देन को रोकना, सी अपने भंडार से सोना जारी करना, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए खुले बाजार में बांड खरीदना। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देश में से कौन सा देश इस देश से भारत में एफडीआई के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था में राउंड ट्रिपिंग से संबंधित सबसे अधिक समस्याएं पैदा करता है? आपके ऑप्शन है, ए फ्रांस, बी मॉरिशस, सी मालदीव, डी यूनाइटेड किंगडम। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मॉरिशस। आपका अगला प्रश्न है, उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली LERMS कब लॉन्च की गई? आपके ऑप्शन है, ए 1989, बी 1980, सी 1992, डी 1991। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 1992। आपका अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक निर्यात उन्मुख इकाइयां है? आपके ऑप्शन है, ए कर्नाटक, बी पश्चिम बंगाल, सी आंध्र प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कर्नाटक। आपका अगला प्रश्न है, बीज फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? आपके ऑप्शन है, ए 1999 से 2000, बी 2000 से 2001, सी 2001 से 2002, डी
2002-2003। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 1999 से 2000। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए टोर्ट्स कानून, बी अनुबंध कानून, सी संपत्ति कानून, डी मजदूरी कानून। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुबंध कानून। आपका अगला प्रश्न है, केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना किस स्तर पर हुई है? आपके ऑप्शन है ए राज्य स्तर पर, बी जिला स्तर पर, सी राष्ट्रीय स्तर पर, डी ब्लॉक स्तर पर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी जिला स्तर पर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निकाय में से कौन सा राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ को क्रेडिट सीमा अधिकृत करता है? आपके ऑप्शन है ए कृषि मंत्रालय, बी रिजर्व बैंक, सी वित्त विभाग, डी नबार्ड। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी नबार्ड। आपका अगला प्रश्न है, भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? आपके ऑप्शन है ए पेट्रोलियम मंत्रालय, बी तेल कंपनियों, सी राज्य सरकारें, डी भारत सरकार। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी तेल कंपनियों। आपका अगला प्रश्न है, भारत के व्यापार का कितना प्रतिशत समुद्र द्वारा होता है? आपके ऑप्शन है ए 75%, बी 80%, सी 90%, डी 95%। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 95%। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कितने राज्यों में है? आपके ऑप्शन है ए 15, बी 17, सी 18, डी 20। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 18। आपका अगला प्रश्न है, शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई? आपके ऑप्शन है ए एनईएफटी, बी सिडबी, सी सीबीडीटी, डी नबार्ड। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी नबार्ड। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निवेश बैंक की सबसे अधिक जोखिम मुक्त संपत्ति है? आपके ऑप्शन है ए सरकारी स्वीकृत सुरक्षाएं, बी होम लोन, सी सरकारी सुरक्षाएं, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सरकारी सुरक्षाएं। आपका अगला प्रश्न है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एमपीडीए की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है ए 1972, बी 1978, सी 1976, डी 1970। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 1970। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आपके ऑप्शन है ए 1956, बी 1959, सी 1961, डी 1967। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1959। आपका अगला प्रश्न है, सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में किससे सर्वाधिक संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रीय बागवानी मिशन, बी
स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों पर राष्ट्रीय मिशन। सी, राष्ट्रीय बांस मिशन। डी, राष्ट्रीय सोलर मिशन। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। आपका अगला प्रश्न है, भारत में किस औद्योगिक नीति वक्तव्य में पहली बार छोटी इकाइयों को परिभाषित किया गया? आपके ऑप्शन है, ए, औद्योगिक नीति वक्तव्य 1973, बी, औद्योगिक नीति वक्तव्य 1977, सी, औद्योगिक नीति वक्तव्य 1970, डी, नई औद्योगिक लाइसेंस नीति 1970। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, औद्योगिक नीति वक्तव्य 1977। आपका अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग आखिरकार कब खत्म की गई? आपके ऑप्शन है, ए, 1975, बी, 1980, सी, 1986, डी, 1991। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1991। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ए, सीमेंट उद्योग, बी, टेक्सटाइल उद्योग, सी, पेट्रोलियम उद्योग, डी, चीनी उद्योग। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, चीनी उद्योग। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता करते हैं? आपके ऑप्शन है, ए, गवर्नर, बी, प्रधानमंत्री, सी, उपराष्ट्रपति, डी, वित्त मंत्री। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, वित्त मंत्री। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की है? आपके ऑप्शन है, ए, देवास, बी, मैसूर, सी, चेन्नई, डी, नासिक। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, नासिक। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक उधार लेने वाला कौन है? आपके ऑप्शन है, ए, राज्य सरकार, बी, भारतीय रेलवे, सी, रिजर्व बैंक, डी, भारत सरकार। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत सरकार। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? आपके ऑप्शन है, ए, टैगा, बी, सवाना, सी, टुंड्रा, डी, चपल। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, टुंड्रा।